नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे आपकी जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन और बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो हम आगे करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी जी से। 22 जनवरी 2026 दिन गुरुवार, आज माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज का दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है और विशेष रूप से भगवान श्री गणेश जी की पूजा के लिए उत्तम है। चतुर्थी तिथि पर व्रत रखना और गणपति जी को दुर्वा अर्पित करने से विघ्न का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माघ माह में किए गए दान, स्नान और जप तप का विशेष फल प्राप्त होता है। इसलिए आज के दिन पूजा पाठ और शुभ कार्य का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेंगे। वहीं आज राहु काल का समय 1:49 से 3:20 तक रहेगा। इस दौरान नया कार्य या नई यात्रा आरंभ करने से बचना चाहिए। और चलिए अब बात करेंगे राशियों की। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कितना खास रहेगा स्वामी जी से। मेष राशि के जातकों के लिए आज कारोबार और धन के लिहाज से बहुत शुभ संदेश लेकर आ रहा है। आपकी आय में वृद्धि होगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। यदि पहले कोई धन अटका हुआ था तो उससे वापस मिलने की संभावना है। खर्च करते समय बजट का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, तभी आर्थिक संतुलन बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको सहयोगी और वरिष्ठों से पूरा समर्थन मिलेगा। संतान आपके भरोसे पर खरी उतरेगी और किसी उपलब्धियों से आपको गौरव महसूस होगा। पारिवारिक मामलों में पिता की कोई बात आपको थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन मेहनत का अच्छा फल देने वाला रहेगा। आज का शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मेष राशि के जातकों, आज आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो आगे इस मेहनत से आपको अच्छे परिणाम भी जरूर मिलेंगे। अब बात करेंगे वृषभ राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज नए आय के स्रोत खुल सकते हैं। नौकरी और व्यापार व्यवसाय दोनों क्षेत्र में लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई में मन लगेगा और वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है जिससे आप सफलता से निभा पाएंगे। हालांकि बॉस के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें। सहयोगियों से सहयोग मिलेगा जिससे रुका हुआ काम पूरा होगा। घरेलू जीवन में आप किसी नए इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी आज कर सकते हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन तनाव से बचने के लिए आराम अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। वृषभ राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए आय के नए स्रोत खोल सकता है और इसके साथ ही आज आपको बिना बात की बहसबाजी से बचना चाहिए। इससे आपका दिन अच्छा बीतेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि आज का दिन कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज अच्छे खान पान और आराम का आनंद लेंगे।
सरकारी कार्यों में यदि कोई मामला अटका हुआ है तो उसमें थोड़ी देरी हो सकती है। धैर्य बनाकर रखें। संपत्ति के लेन देन से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत शुभ रहने वाला है। डील फाइनल होने के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। निजी मामलों में किसी अजनबी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने से बचें। माता पिता की सेवा के लिए समय अवश्य निकालें, जिससे मन को शांति मिलेगी। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा और किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। मानसिक रूप से आप संतुलित रहेंगे और सकारात्मक ऊर्जा से आपका दिन आज भरा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए नई ऊर्जा लेकर आ रहा है और काफी सकारात्मक दिन रहेगा। लेकिन जरूरत है तो आप धार्मिक कामों में रुचि बना करके रखें, आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े, आपका दिन और बेहतर बीतेगा। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से अब हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सवाल सीधे हमारे दर्शकों ने हमें भेजे हुए हैं, जिनके उत्तर हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रात के 3 बजे नींद खुलना क्या कोई खास संकेत देता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत से लोग बताते हैं कि अगर आपकी नींद बार बार रात को 3 बजे खुलती है तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। माना जाता है कि ये समय बहुत शक्तिशाली होता है, जब देवी देवताओं की ऊर्जा जागृत होती है। कहते हैं कि रात के 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, जो भक्ति और साधना का सबसे पवित्र समय होता है। इस वक्त मन शांत रहता है और प्रार्थना बहुत जल्दी फलित होती है। अगर आप इस समय जागते हैं तो इसे बुरा नहीं बल्कि बहुत शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि ईश्वर की ओर से ये बुलावा होता है, आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाने या किसी अच्छे कार्य की प्रेरणा देने के लिए। इसलिए अगर आपकी आँख रोज़ 3 बजे खुलती है तो कुछ देर ध्यान अवश्य लगाएं, प्रभु की प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है इस समय की गई प्रार्थना सच्ची रूप से मनोरथ पूरे करती है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कर्क राशि की। आज का दिन कितना शुभ रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए, बताइएगा। कर्क राशि, आज का दिन सेहत पर विशेष ध्यान देने के संकेत दे रहा है। कामकाज में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन नकारात्मक सोच से दूर रहें। नौकरी पेशा लोगों के लिए बदलाव के योग बन रहे हैं। नई नौकरी का प्रस्ताव आज आपको मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में आप संतान के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जैसे किसी नए कोर्स में दाखिला, जीवन साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है और घूमने फिरने की योजना बन सकती है। भावनात्मक रूप से आप संवेदनशील रहेंगे, इसलिए खुद को संतुलित रखें। सही फैसले और समय संयम दिन में बनाकर रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातक को आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। अगर आप लंबे वक्त से नई नौकरी की तलाश कर रहे थे तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छे योग बना रहा है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सिंह राशि की और स्वामी जी से जानते हैं कि आज का दिन कितना सकारात्मक, कितना शुभ रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि, आज का दिन काम की शुरुआत के लिए बहुत अनुकूल है। धन धान्य में वृद्धि के योग बन रहे हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें सफलता मिल सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े व्यवसायों को बड़ी डील मिलने की आज संभावना है, जिससे आमदनी बढ़ेगी। आप अपने खर्च को आसानी से संभाल पाएंगे। मन में कुछ नया करने की इच्छा बन रही है और रचनात्मक सोच उभरेगी। हालांकि दूसरों के मामले में बिना वजह दखल बिल्कुल ना दें, नहीं तो विवाद हो सकता है। आत्मविश्वास और विवेक से काम लें। दिन आपके पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए बहुत सारे नए अवसर लेकर आ रहा है। आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन बिना बात के वाद विवाद से बचना होगा। दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करने से भी बचेंगे तो दिन आपका बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। कन्या राशि, व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आज दिन कुछ चुनौती लेकर आ सकता है।
सहयोगियों की कोई बात आपको खटक सकती है, लेकिन विवाद से बचना होगा। पिता द्वारा सौंपी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं। पारिवारिक मामलों में साझेदारी और धैर्य दिखाना बहुत आवश्यक है। अच्छी बात यह है कि आज आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें अंततः सफलता अवश्य मिलेगी। जो लोग घर से दूर काम कर रहे हैं उन्हें लापरवाही से बचना चाहिए। मेहनत और अनुशासन से कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से दूरी बनाकर रखें। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातक को आज पारिवारिक मामलों में बहुत समझदारी दिखाने की जरूरत है, लेकिन इसके साथ ही जिस भी काम को आज आप दिल लगाकर करेंगे, मेहनत से करेंगे, उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि घर में हाथी की मूर्ति रखते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में हाथी की मूर्ति रखना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन उसकी दिशा और आकृति बहुत मायने रखती है। अगर आप घर में हाथी की मूर्ति रखते हैं तो हमेशा उस मूर्ति का चुनाव करें जिसकी सूंड ऊपर की तरफ उठी हुई हो। यह शुभता, उन्नति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वही सूंड नीचे की ओर रहती है तो वो घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा और रुकावटों का बहुत ज़्यादा जोड़ा बन जाता है। उसके अलावा हाथी की जोड़ी रखना और भी शुभ माना जाता है और इसे घर के उत्तर दिशा में स्थापित करना बहुत लाभकारी होता है। इससे घर में सुख, शांति, बरकत और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हाथी शक्ति, बुद्धिमानी और स्थिरता का प्रतीक है, इसलिए इसे सही दिशा में और रूप में रखने से घर में खुशहाली और सफलता बढ़ती है। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि की और स्वामी जी से ये जानेंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ रहेगा, क्या नया लेकर आने वाला है। स्वामी जी बताइएगा। तुला राशि आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्य क्षेत्र में निराशा हाथ लग सकती है, जिससे मन परेशान रहेगा। बिना सोचे समझे निवेश से नुकसान होने की आशंका है। काम के तरीके में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। संतान की सेहत को लेकर सतर्क रहें। किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है। वाहन खराब होने से अचानक खर्च बढ़ सकता है। धैर्य से काम लें, समझदारी से काम लें। दिन के अंत तक स्थिति संभल सकती है। नकारात्मक सोच से दूर रहना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों, आज आपको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सकारात्मक सोच बनाकर रखेंगे और धैर्य से काम लेंगे तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियाँ लेकर आने वाला है। मन प्रसन्न रहेगा और नए प्रयोग करने की आज इच्छा जागृत होगी। पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखें। दूर रह रहे किसी परिजन से जुड़ी कोई खबर आपके परेशान कर सकती है। वैवाहिक जीवन में चले आ रहे तनाव दूर होंगे और रिश्तों में मधुरता आएगी। व्यापार व्यवसाय में आप कुछ नए बदलाव कर सकते हैं जो भविष्य में आपको लाभ देंगे। आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपको आत्मविश्वास बना करके चलना है, जिससे आपके सभी काम आसानी से हो जाएंगे और आपका दिन भी बहुत बेहतर बीतेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की और जानेंगे कि आज का दिन कैसा रहने वाला है धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए आज मन में किसी बात को लेकर तनाव बना रह सकता है। संतान पक्ष से कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है। जल्दीबाजी में लिए गए फैसले नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं। विद्यार्थियों को मानसिक बोझ से राहत मिलेगी। नए वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं जो शुभ रहेंगे। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है जो भविष्य में बहुत काम आएगी।
धैर्य और संयम से दिन को संभालें, तभी स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातकों, आज कोई नया वाहन खरीदने के बहुत शुभ योग बन रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक भी रहेगा। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि पूजा के समय दीपक में लौंग और पीली सरसों डालने का क्या विशेष महत्व होता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोज सुबह पूजा करते समय जब आप दीपक जलाते हैं तो उसमें 2 लौंग डालना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कामों में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। माना जाता है कि लौंग की खुशबू और उसकी ऊर्जा वातावरण को पवित्र बनाती है और मन को शांति देती है। इस तरह संध्या के समय दीपक में थोड़ी सी पीली सरसों डालकर ज्योति जलाने से घर में बरकत और समृद्धि आती है। ये नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और परिवार में सुख शांति बना के रखती है। कहा जाता है कि अगर ये उपाय नियमित रूप से किए जाएं तो अटके हुए सारे कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं और घर का वातावरण हमेशा शुभ बना रहता है। और अब बात करेंगे मकर राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ रहेगा। मकर राशि, आज का दिन सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ रहा है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों के लिए दिन बहुत अनुकूल है। काम में जुड़ी यात्राओं के योग बन सकते हैं। कोई कानूनी मामला आपको चिंता दे सकता है, जिससे आप अनुभवी वकील से सलाह लेना उचित रहेगा। घरेलू ज़रूरतों पर अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है। घर में किसी अतिथि के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा। संतुलित निर्णय और धैर्य से दिन सफल रहेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं से भरपूर रहने वाला है। साथ ही अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज आपको नए अवसर भी जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज कामों में थोड़ी उलझन रह सकती है। आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है, इसलिए किसी काम को लेकर संशय हो तो आगे बढ़ने से पहले विचार अवश्य करें। माताजी की सेहत की चिंता के कारण बन सकती है, जिससे खर्च बढ़ेगा। रहन सहन के स्तर में सुधार होगा। लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होने से खुशी मिलेगी। संतान की पढ़ाई को लेकर बाहर भेजने पर विचार कर सकते हैं। संयम और सकारात्मक सोच से आपका दिन बेहतर रहेगा। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर, सिल्वर कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 7, 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातकों, आज आपको खास तौर पर ध्यान देना होगा कि आप नकारात्मक ना सोचें और अपना पूरा ध्यान सकारात्मक सोच की ओर लगाएं, जिससे आपको संयम भी बनाना होगा, धैर्य भी रखना होगा। इससे आपका दिन ठीक बीतेगा। अब बात करेंगे आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए कितना शुभ है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाड़ दौड़ रहने वाला है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने से बचना होगा। पारिवारिक विवाद की स्थिति बने तो शांति बना के रखें तो बहुत बेहतर होगा। व्यापार व्यवसाय में किसी समस्या को लेकर परेशान रहेंगे, जिससे के लिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह बहुत लाभदायक होगी। राजनीति से जुड़े लोगों की छवि निखरेगी और उन्हें किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। धैर्य, समझदारी और सही मार्ग से दिन सफल बनेगा। आज आपका शुभ रंग है सुनहला, सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातकों, आज आपको अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाने की जरूरत है। बिना बात किसी से भी लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है। अब चलिए स्वामी जी से जानते हैं कि सावन के सोमवार को कौन सा उपाय करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर आप अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि चाहते हैं तो सावन के महीने में हर सोमवार को एक सरल और शुभ उपाय अवश्य करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर साफ सुथरे वस्त्र पहनें और पास के कोई भी शिव मंदिर में जाएं। वहाँ सबसे पहले शिवलिंग पर
गंगा जल और शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद रोली और अक्षत से तिलक करें और शक्कर के व ताजे फल का भोग अर्पित करें। फिर धूप दीप जलाकर भगवान शिव जी से प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि इसे श्रद्धा और नियम से करे उस व्यक्ति तो जीवन में आर्थिक स्थिरता, सुख, शांति, समृद्धि लेकर आता है। भगवान शिव की कृपा से जीवन में परेशानियां कम हो जाती हैं और सभी कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। और चलिए अब स्वामी जी से जानते हैं कि आज का विशेष उपाय क्या है, यानी कि आज के दिन को और ज्यादा लाभदायक कैसे बनाया जा सकता है छोटे से उपाय के जरिए। आज 22 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज का दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है और विशेष रूप से भगवान श्री गणेश जी की पूजा के लिए उत्तम रहता है। चतुर्थी तिथि पर व्रत रखना और गणपति जी को दूर्वा अर्पित करने से विघ्नों का नाश होता है तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माघ माह में किए गए दान, स्नान, जप का विशेष फल मिलता है। इसलिए आज पूजा पाठ और शुभ कार्य का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आज चंद्रमा कुंभ राशि में संचार करेंगे और नए विचार और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा। आज गणेश जी को मोदक या गुड़ का भोग लगाएं। ओम गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी जरूरतमंद को अन्न का दान करें। इस दिन शुभ और मंगलमयी बनता है। तो देखिए, इस छोटे से आसान सरल उपाय को करने से आप भी अपने दिन को और बेहतर और ज्यादा शुभ बना सकते हैं। स्वामी जी, आपका हमारे साथ विस्तार न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल जरूर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।